हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का जैव पराक्रम से संबंधित कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। इसे आप ज़रूर एक बार देखिएगा दोस्तों, आपके जीवन में बहुत काम देगा। तो आइए स्टार्ट मैं करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। तो ये आपका एनामेल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है, तो छोटी आंत मानव आहार का सबसे लंबा भाग होती है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है मेरे साथी। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है साथियों। निम्न में स्वपोषी कौन है। तो हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन वह खुद बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वृद्धि है। स्वपोषण होते हैं तो पौधे में भी होते हैं, कवक में भी होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। तो इसका आंसर पौधे और कवक हो जाएगा दोस्त। पौधे और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो ए और सी आंसर दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। ग्रहणी भाग होता है, ये छोटी आंत का होता है साथियों। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये आपका दिन में होती है। मृत उपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, जो मृत उपजीवी का उदाहरण है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट में। परिसेकी का हिस्सा है तो ये आपका आहार नाल का हिस्सा है, याद रखिएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत होती है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है तो पोषण भी है, श्वसन भी है, जनन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कर्माकुचन गति पाई जाती है तो ये ग्रास नली में पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है साथियों। तो ये हरा होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो अमरबेल एक अपघटक है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं। तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ए आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। गोबर छत्ता है तो एक मृत जीवी है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये लाल हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो ये आपका हाइड्रा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। कृमि रूप परिसेकिका किसका हिस्सा है। आहार नाल का हिस्सा है। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है तो ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। कह रहा किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो घेंघा रोग से बचने के लिए। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है साथियों। कह रहा कि परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है तो ये आपका अमरबेल हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगता है
तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको ये हमेशा वीडियो मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।